हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अभिषेक यादव। हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग मैकेनिकल के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें हमने लिया है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को, तो आइए देखते हैं मैकेनिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फ्रेंड्स, मैकेनिक्स साइंस का वो सब्जेक्ट होता है जिसमें हम किसी भी बॉडी पे अगर कुछ फोर्सेस लग रही हैं तो उनके द्वारा उस बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं उनको स्टडी करते हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए कि किसी भी बॉडी का बिहेवियर अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, चाहे फिर वो बॉडी रेस्ट में हो या फिर मोशन की कंडीशन में हो। मैकेनिक्स को फर्दर दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है। अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है और वो बॉडी रेस्ट में है तो उसकी स्टडी स्टैटिक्स कहलाती है, और दूसरा होता है डायनामिक्स। अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्सेज लग रही हैं और बॉडी मोशन में है तो उसकी स्टडी कहलाती है डायनामिक्स। डायनामिक्स को फर्दर दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग किसी बॉडी पर अगर फोर्सेज लग रही हैं और उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उन फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते हैं। इस टाइप की स्टडी कहलाती है काइनेमेटिक्स। और अगर हम उस मोशन को, जिन फोर्सेस की वजह से वो मोशन हो रहा है, कंसीडर करते हैं तो वो कहलाती हैं काइनेटिक्स। तो हमने देखा कि मैकेनिक्स में हम लोग किसी भी बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस और उनके इफ़ेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं। तो फोर्स जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मैकेनिक्स में। तो आइए देखते हैं फोर्स क्या होती है। फोर्स क्या होता है फ्रेंड्स? फोर्स होता है किसी भी बॉडी पे लगने वाला कोई भी पुश या फिर पुल, क्या कहलाता है? फोर्स। या फिर ऐसे कह लीजिए कोई एजेंट जो किसी बॉडी में मोशन को प्रोड्यूस कर दे या फिर करने की कोशिश करे, या फिर मोशन में है अगर बॉडी तो उसको डिस्ट्रॉय कर दे या फिर उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे, कहलाती है फोर्स। फोर्स के दो फंक्शन होते हैं, प्रोड्यूस मोशन और टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन। प्रोड्यूस मोशन हम लोग स्टडी करते हैं डायनामिक्स में, एंड टेंड्स टू प्रोड्यूस हम लोग वाली कंडीशन को हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक्स में। सपोज करो फ्रेंड्स, कोई 2-3 क्विंटल का कोई पत्थर है जिसको हम उठाने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में हम लोग उस पत्थर के ऊपर फोर्स तो एक्सर्ट करते हैं, लेकिन वो फोर्स इतनी सफिशिएंट नहीं हो पाती कि हम उसको मूव करा सकें या उस पत्थर को उठा सकें। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि फोर्स मोशन को प्रोड्यूस ही करे, सिंपली वो उसको क्रिएट करने की या प्रोड्यूस करने की कोशिश करे, वो भी फोर्स कहलाती है। किसी भी फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मैग्नीट्यूड फोर्स का, जैसे कि वो फोर्स 10 न्यूटन की है या फिर 20 न्यूटन की है या फिर 50 न्यूटन की है, मीन्स जो भी उसकी न्यूमेरिकल क्वांटिटी होगी वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जिस लाइन के अलॉन्ग वो लग रही होती है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी फोर्स को डिफाइन करने के लिए। तीसरा होता है नेचर ऑफ फोर्स। फोर्स पुश है या फिर पुल है, और इसको हम डिनोट करते हैं किसी भी लाइन के ऊपर एरो लगा के। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किस पॉइंट पे वो फोर्स या किस पॉइंट के थ्रू वो फोर्स एक्ट हो रही है। ठीक है, फोर्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन एंड बोझ रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हम वेक्टर से किसी भी फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो हमें कोई फोर्स 6 किलो न्यूटन की रिप्रेजेंट करनी है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए बी से। ये जो इसकी लाइन है इसके मैग्नीट्यूड को फोर्स शो करेगी 6 न्यूटन, और ये जो एरो हेड है इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। बोझ रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं और उसके ऊपर या नीचे, ऊपर नीचे दोनों साइड कैपिटल लेटर्स लिखते हैं और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, तो वो कहलाती है बोझ रिप्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट है यूनिट ऑफ फोर्स। किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, और उन यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 तरीके के सिस्टम होते हैं। एक होता है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, दूसरा होता है FPS, फुट पाउंड सेकंड, तीसरा होता है MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड, और चौथा होता है SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जो वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है वो SI सिस्टम होता है, और हम लोग भी SI सिस्टम को ही फॉलो करेंगे। हम लोग देख लेते हैं कि CGS में फोर्स की यूनिट होती है डाइन, MKS में फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम फोर्स, एंड SI सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। फ्रेंड्स, फोर्स को नंबर ऑफ वेज में क्लासीफाई किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफेक्ट के बेसिस पे हम लोग फोर्स को दो तरीके से
क्लासीफाई कर सकते हैं। टेंशन या फिर कंप्रेशन मीन्स अगर किसी बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, सिस्टम ऑफ फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो कहलाता है टेंशन। अगर बॉडी के ऊपर दो सेम डायरेक्शन की फोर्स लग रही होती है तो वो कहलाता है कंप्रेशन। और इन फोर्सेस के वजह से जो उसके अंदर डेवलप होते हैं स्ट्रेसेस वो कहलाते हैं इंटरनल स्ट्रेसेस। तो इफेक्ट की वजह से दो तरीके की फोर्सेस क्रिएट होती हैं, टेंशन या फिर कंप्रेशन, और इंटरनल स्ट्रेसेस या फिर सिंपल स्ट्रेसेस कह सकते हैं हम उसको। दूसरा होता है ओरिजिन की वजह से, मींस आपकी फोर्स जो है बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली लग रही है या फिर इंटरनल उसके अंदर क्रिएट हो रही है। एक्टिव फोर्स है या फिर पैसिव फोर्स है। एक्टिव फोर्सेस वो होती हैं जो किसी बॉडी के अंदर मोशन को क्रिएट कर देती हैं, जिनकी वजह से बॉडी के अंदर मोशन होता है या फिर उसकी शेप चेंज हो जाती है। और पैसिव फोर्सेस वो होती हैं जो उस मोशन को रोकने की कोशिश करती हैं, प्रिवेंट करने की कोशिश करती हैं या फिर उस डिफॉर्मेशन को प्रिवेंट करने की कोशिश करती हैं। तीसरा होता है नेचर के बेसिस पर फोर्सेस को हम डिफाइन क्लासीफाई कर सकते हैं, एक्शन या फिर रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन मीन्स अगर सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है किसी टेबल के ऊपर रखा है तो उसके वेट की वजह से उस टेबल पर कुछ फोर्स लगेगी, सेम एक उसी फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जो है टेबल की वजह से उस ऑब्जेक्ट पे लगेगी। तो ये जो टेबल की वजह से जो इसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है ये कहलाती है रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। दूसरा होता है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ये नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स होती है। बेसिकली दो बॉडीज़ के बीच में अगर वो एक दूसरे की तरफ को खींच रही हैं तो कहलाता है अट्रैक्शन, और दूसरे एक दूसरे से दूर भाग रही हैं तो कहलाती है रिपल्सन। मीन्स ये नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स होती है। एग्जाम्पल होती है मैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है। चौथा होता है वे ऑफ एक्शन। किस तरीके से हमारी फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं या वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हैं। अगर वो पॉइंट पे लग रही हैं तो कहलाती हैं कंसंट्रेटेड फोर्सेस। अगर वो फुल बॉडी पे एक पर्टिकुलर एरिया पे लग रही हैं तो वो कहलाती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस। पांचवा होता है डिस्टेंस या फिर कॉन्टैक्ट। मीन्स फोर्सेस जो है वो कॉन्टैक्टिंग फोर्स हैं या नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स हैं। अगर फोर्स जो है किसी बॉडी के ऊपर उसके कॉन्टैक्ट में आके लग रही है तो कहलाती है कॉन्टैक्टिंग फोर्स, और अगर वो उसके कॉन्टैक्ट में बिना आए किन्हीं दो बॉडीज़ पे फोर्स लग रही है तो वो कहलाती है नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स, जैसे मैग्नेटिक फोर्सेस या फिर ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो ये था हमारा फोर्स के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैकेनिक्स के कुछ लॉज के बारे में देखेंगे। थैंक यू।